फोक्स कोचिंग सेंटर के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी विद्यार्थियों का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। हम हिंदी व्याकरण से संबंधित प्रश्नोत्तरी हल कर रहे थे। आज का सेशन वो बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाला है, क्योंकि आज के सेशन में हम काल से संबंधित प्रश्नोत्तरी हल करेंगे। काल पहला प्रश्न है आपके सामने स्क्रीन पर। हेतु हेतु मद भूत का उदाहरण है, यानी हेतु हेतु मद भूतकाल बतलाना है कौन से वाक्य में। यहाँ आपके सामने चार विकल्प दिए गए हैं, चार में से एक विकल्प में तो हेतु हेतु मद भूत का उदाहरण हेतु हेतु मद भूतकाल है, अन्य तीन विकल्प में उसमें हेतु हेतु मद भूतकाल नहीं है। तो काल के कितने भेद होते हैं? काल के तीन भेद होते हैं, वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्यत काल। ये तो आपने छोटी कक्षाओं में पढ़ाई है। हाँ, भूतकाल के कितने भेद होते हैं? भूतकाल के छह भेद होते हैं। ये प्रश्न परीक्षा में भी पूछा गया है। भूतकाल के भेद, भूतकाल के कितने भेद होते हैं? छह। कौन कौन से होते हैं? सामान्य भूतकाल, पहले हम नाम लिख लेते हैं। सामान्य भूतकाल, सामान्य भूतकाल, सामान्य भूतकाल। दूसरा है आसन, आसन भूतकाल। 3 नंबर है पूर्ण भूतकाल। 4 नंबर है अपूर्ण भूतकाल। 5 नंबर है संदिग्ध भूतकाल, संदिग्ध जहां क्रिया होने में संदेह हो, संदिग्ध भूतकाल। 6 नंबर है हेतु हेतु मद भूतकाल। सामान्य भूतकाल कहाँ होगा? इसकी क्या पहचान है? सामान्य भूतकाल जहां क्रिया के अंत में क्या दिया हुआ मिलेगा आपको? आ ई ए, आ ई ए, या फिर या ये दिए हुए हैं तो सामान्य भूतकाल है। अगर क्रिया के अंत में सामान्य भूतकाल की जो पहचान है इसके साथ है आ जाए, है या है आए, आ है, ई है, ए है। पूर्ण भूतकाल क्रिया के अंत में क्या दिया हुआ मिलेगा आपको? था, थी, थे दिया हुआ मिलेगा। अपूर्ण भूतकाल में रहा था, रही थी, रहे थे। क्रिया के अंत में क्या मिलेगा? रहा था, रही थी, रहे थे मिले, वहां अपूर्ण भूतकाल होगा। संदिग्ध भूतकाल, संदेह, जहां क्रिया संपन्न होने में क्या हो? संदेह प्रकट हो, वहां संदिग्ध भूतकाल होगा। संदिग्ध भूतकाल की क्या पहचान है? जो सामान्य भूतकाल की जो पहचान है आ ई ए, या ये, इनके साथ क्या होगा? होगा, होगी, होंगे, होगा, होगी, होंगे। आ होगा, ई होगी, ए होंगे, वहां क्या होगा? संदिग्ध भूतकाल होगा। हेतु हेतु मद भूतकाल, हेतु हेतु मद भूतकाल में शर्त दी हुई मिलेगी आपको, कारण दिया हुआ मिलेगा। हेतु का अर्थ क्या होता है? कारण। हेतु का अर्थ क्या है? कारण। आपको कारण दिया हुआ मिलेगा। एक क्रिया का संपन्न होना दूसरी क्रिया पर आधारित हो, वहां हेतु हेतु मद भूत होगा। अब देखते हैं, मोहन स्कूल जा चुका था, चुका था, ये तो पूर्ण भूतकाल है, पूर्ण। मोहन ने सब्जियां खरीदी थी आ गया ना, पूर्ण भूतकाल है। समय पर चलते तो गाड़ी मिल जाती, समय पर चलते तो गाड़ी मिल जाती, यहां शर्त दी गई है। कौन सी शर्त दी गई है? समय पर चलते तो गाड़ी मिल जाती। गाड़ी कब मिलती? जब समय पर चलते। यहां कारण दिया गया दूसरी क्रिया घटित होने का, तो जहां कारण दिया गया हो, जहां शर्त दी गई हो, वहां हेतु हेतु मद भूतकाल है। अगला प्रश्न 2 नंबर प्रश्न देखते हैं। किस वाक्य में संदिग्ध वर्तमान काल है? वर्तमान काल, भूतकाल के 6 भेद होते हैं, वर्तमान काल के 5 भेद। कौन कौन से होते हैं? 5 भेद देख लेते हैं। सामान्यतः 5 भेद माने जाते हैं। सामान्य वर्तमान काल, वर्तमान काल, सामान्य वर्तमान काल कहां होगा? जहां क्रिया के अंत में ता है, ती है, ते हैं आए। क्रिया के अंत में क्या आएगा? ता है, ती है, ते आए,
वहां कौन सा होगा? सामान्य वर्तमान काल। अपूर्ण वर्तमान काल। अपूर्ण वर्तमान काल कहां होगा? जहां रहा है, रही है, रहे हैं। रहा है, रही है, रहे हैं आए, वहां कौन सा होगा? अपूर्ण वर्तमान काल होगा। 4 नंबर है, 1 2 3 नंबर, संदिग्ध वर्तमान काल। संदिग्ध वर्तमान काल। अब संदिग्ध भूतकाल भी होता है, संदिग्ध वर्तमान काल भी होता है। संदिग्ध भूतकाल की क्या पहचान पड़ी थी हमने? आ होगा, ई होगी, ए होंगे। जहां क्रिया के अंत में आ होगा, ई होगी, ए होंगे, हाँ ये वहां तो संदिग्ध भूतकाल होगा। संदिग्ध वर्तमान काल, जहां वर्तमान समय में क्रिया के होने का संदेह प्रकट हो, वहां संदिग्ध वर्तमान काल होगा। संदिग्ध वर्तमान काल की क्या पहचान है? जो सामान्य और अपूर्ण वर्तमान काल है, यानी ता होगा, ती होगी, ते होंगे। इसके अलावा रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे। जहां क्रिया के अंत में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे आए, या ता होगा, ती होगी, ते होंगे आए, वहां संदिग्ध वर्तमान काल है। संभाव्य, संभाव्य वर्तमान काल। हाँ, संभाव्य भूतकाल नहीं होता है भी। भूतकाल में कभी भी संभावना नहीं होती है। संभावना या तो वर्तमान काल में होगी या फिर भविष्यत काल में। हाँ, संदेह भूतकाल में और वर्तमान काल में। संभाव्य, संभाव्य वर्तमान काल, शायद, इसकी क्या पहचान है? वाक्य में क्या मिलेगा आपको? शायद, हो सकता है, हो सकता है, या फिर संभवतया, संभवतया। ये शब्द लिखे हुए मिले तो वहां संभाव्य वर्तमान काल होगा। हाँ, 5 नंबर है आज्ञार्थक। आज्ञार्थक वर्तमान काल कहां होगा? आज्ञार्थक वर्तमान काल जारी समय में, वर्तमान समय में किसी आज्ञा या आदेश का अर्थ प्रकट हो। आज्ञा या आदेश का अर्थ प्रकट हो, वहां आज्ञार्थक वर्तमान काल होगा। अब देखते हैं संदिग्ध वर्तमान काल। संदिग्ध वर्तमान काल की क्या पहचान है? ता होगा, ती होगी, ते होंगे, रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे। अब देखते हैं, वह शायद, यहां तो शायद आ गया। शायद आ गया तो क्या हो रही है? संभावना प्रकट हो रही है। शायद आ गया तो क्या हो रही है? संभावना प्रकट। या तो वर्तमान संभाव्य काल होगा या फिर भविष्यत संभाव्य काल होगा। तीर्थ यात्री गंगा में स्नान करते होंगे, यहां संदेह है। यहां क्या है? तीर्थ यात्री गंगा में स्नान करते होंगे, यहां संदिग्ध वर्तमान काल है। क्यों? क्योंकि ता होगा, ती होगी, ते होंगे आ गए ना अंत में। संदेह भी हो रहा है, वाक्य को पढ़ते हैं हमें स्पष्ट हो रहा है। हो सकता है, महिमा हो सकता है, हो गया संभाव्य। अगला प्रश्न देखते हैं, किस वाक्य में हेतु हेतुमत भूत का उदाहरण है? अभी हमने पढ़ा था हेतु हेतुमत भूतकाल की क्या विशेषता है। इसमें शर्त दी गई होती है, एक क्रिया दूसरी क्रिया पर आधारित होती है, अर्थात कारण दिया गया होता है संपन्न होने में। महिमा तुम अब खेलो, ये तो वर्तमान समय में क्या हो रहा है? आदेश प्रकट हो रहा है, आज्ञा दी जा रही है। महिमा तुम अब खेलो, ये तो आज्ञार्थक वर्तमान काल हो गया। कौन सा हो गया अभी? आज्ञार्थक वर्तमान काल। यहां आज्ञा या आदेश हो रहा है। किरण तुम अपना गृह कार्य करो, यह भी आज्ञार्थक है। सावधानी बरतते तो दुर्घटना नहीं होती, यहां तो आ गया ना, क्या आ गया? तो आ गया, तो हेतु हेतु मध्य भूत का उदाहरण है। मोहन मेज साफ करो, यह भी आज्ञार्थक वर्तमान काल है। 3 तो आज्ञार्थक वर्तमान काल के उदाहरण है और एक है वो हेतु हेतु मध्य भूत का उदाहरण है। बहुत ही अच्छा प्रश्न था। उसने लड़ाई की,
क्या बतलाना है हमें, कौन सा काल है। अब देखते हैं सामान्य भूतकाल, आसन भूतकाल की क्या विशेषता है। आसन भूतकाल की विशेषता क्या है। आसन भूतकाल, सामान्य भूतकाल जो हमने लिखा था आ ई ए, या ये के साथ क्या है हे, आ है, ई है, ए है, आए, तो वहां आसन भूतकाल है। पूर्ण भूतकाल जहां क्रिया के अंत में क्या है, था, थी, थे आए। सामान्य वर्तमान काल ता है, ती है, ते हैं आए। ता है, ती है, ते हैं आए, वहां कौन सा होता है, सामान्य वर्तमान काल होता है। तो उसने लड़ाई की, सामान्य भूतकाल। सामान्य वर्तमान काल का उदाहरण है, नदी बह रही थी, रहा था, रही थी, रहे थे, अपूर्ण भूतकाल, अपूर्ण भूतकाल। विराज विद्यालय जाता है, सामान्य वर्तमान काल। तो हमें सामान्य वर्तमान काल ही बतलाना था, 2 नंबर उत्तर सही होगा। माताजी मंदिर जाती होंगी, ती होंगी, संदिग्ध वर्तमान काल, संदिग्ध वर्तमान काल। मोहन विद्यालय गया होगा, ये भी संदिग्ध है, होगा हो गया, क्या हो गया, संदिग्ध, संदेह हो रहा है यहां भी। मोहन विद्यालय गया होगा, माताजी मंदिर जाती होगी, होंगी तो संदिग्ध वर्तमान काल है, मोहन विद्यालय गया होगा संदिग्ध भूतकाल है। अगला प्रश्न, संभाव्य भविष्यत काल किस वाक्य में है। यानी संभावना, तो संभाव्य की क्या विशेषता होगी, शायद, हो सकता है, या फिर संभवतया। ये शब्द आए संभवतया, ये शब्द आए तो वहां संभाव्य, यानी जहां संभावना हो वहां संभाव्य भविष्यत काल होगा। हो सकता है राधा नहाए, हो सकता है राधा नहाए, यही संभाव्य हो सकता है आगे ना। राधा विद्यालय जाएगी, राधा जरूर नहाएगी, राधा अपने घर जाएगी, ये तो सामान्य भविष्यत काल है। इन अन्य वाक्यों में क्या है, सामान्य भविष्यत काल। क्योंकि सामान्य भविष्यत काल की पहचान क्या है, एगा, एगी, एंगे। क्रिया के अंत में क्या है, एगा, एगी, एंगे आए तो वहां सामान्य भविष्यत काल होगा। तो यहाँ एगी, एगी, एगी आ रहे हैं ना, राधा विद्यालय जाएगी, राधा जरूर नहाएगी, राधा अपने घर जाएगी, यहाँ तो सामान्य भविष्यत काल है और इसमें संभाव्य भविष्यत काल है। 7 नंबर, किस वाक्य में आसन भूतकाल है। क्या बतलाना है हमें, आसन भूतकाल बतलाना है। बच्चे पढ़ रहे थे, बच्चे पढ़ रहे थे, रहा था, रही थी, रहे थे, कौन सा हो गया, अपूर्ण भूतकाल, अपूर्ण भूतकाल। राम विद्यालय गया है, इसमें क्या है, आसन भूतकाल है, राम विद्यालय गए हैं। संभव है वह भी आए, यहां संभावना है, संभव है वह भी आए, यहां तो संभाव्य हो गया भविष्यत काल, संभाव्य भविष्यत काल। पिताजी बाजार जा रहे थे, अपूर्ण भूतकाल, पिताजी बाजार जा रहे थे, अपूर्ण भूतकाल। तो हमें क्या बतलाना था, आसन भूतकाल। तो राम विद्यालय गया है, इसमें कौन सा है, आसन भूतकाल है। बहुत ही अच्छी प्रश्नोत्तरी है। रिदीश घर पहुंच चुका था,
रिदिश घर पहुंच चुका था। कौन सा काल है? भूतकाल है। रिदिश घर पहुंच चुका था। और भूतकाल में कौन सा काल है? पूर्ण भूतकाल। देखो पूर्ण भूतकाल 2 नंबर। क्यों? सामान्य वर्तमान तक काल कहाँ होगा? ता है, ती है, ते हैं, वहां तो सामान्य होगा। अपूर्ण भूतकाल, अपूर्ण भूतकाल कहाँ होगा? जहां रहा था, रही थी, रहे थे आए। रहा था, रही थी, रहे थे आए, वहां क्या होगा? अपूर्ण भूतकाल। और जहां संदिग्ध भूतकाल कहाँ होगा? आ होगा, ई होगी, ए होंगे आए, वहां संदिग्ध भूतकाल होगा। अब हमें बताना क्या था? रिदिश घर पहुंच चुका था, तो पूर्ण भूतकाल है इसमें। अगला देखते हैं। हो सकता है आज वर्षा हो सकता है, संभावना हो गई यहां तो। हो सकता है, हो सकता है, शायद, संभवतः, इसमें क्या होगी? संभावना। संभावना हो गई तो संभाव्य भविष्यत काल कौन सा है? संभाव्य। बहुत ही सरल प्रश्न है। काल से संबंधित जो भी परीक्षा में प्रश्न पूछे जाएंगे वो सरल ही प्रश्न होते हैं। अपूर्ण भूत का उदाहरण है। क्या बताना है हमें? अपूर्ण। अब अपूर्ण भूतकाल कहां होगा? अपूर्ण भूतकाल वहां होगा जहां क्रिया के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे। हमने पहले पढ़ लिया है, रहा था, रही थी, रहे थे आए, वहां अपूर्ण भूतकाल होता है। तो पत्र मिल गया था, ये तो पूर्ण भूतकाल हो गया। बालक सो रहा था, अपूर्ण भूतकाल हो गया। क्या हो गया? अपूर्ण। यदि वह आ जाता तो मैं घर चला जाता, तो आ गया ना बीच में। हेतु हेतु मद है, ये तो हेतु हेतु मद भूत है। वर्षा हुई थी, पूर्ण भूतकाल है। वर्षा हुई थी, पूर्ण भूत है। अगला प्रश्न देखते हैं 11 नंबर। हेतु हेतु मद भूत का उदाहरण नहीं है। हेतु हेतु मद भूत का उदाहरण नहीं है। अब 3 विकल्प हैं, उनमें तो हेतु हेतु मद भूत है, एक में हेतु हेतु मद भूत नहीं है। तो देखो, यदि वह आ जाएगा तो मैं घर जाऊंगा, तो मैं घर जाऊंगा। यदि वह आ जाएगा, ये तो भविष्य की बात हो रही है। यदि वह आ जाएगा, किसकी बात हो गई? भविष्य की। तो मैं घर जाऊंगा, तो ये तो हो गया, तो आ गया ना साथ में। हेतु हेतु मद भविष्यत काल है इसमें तो। हेतु 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 मद भविष्यत काल। एक क्रिया दूसरी क्रिया पर यहां आधारित है, कारण दिया गया है। यदि वर्षा होती तो फसल अच्छी होती, ये तो भूतकाल की बात हो रही है, हेतु हेतु मद भूतकाल है। यदि तुम समय पर आते तो काम बन जाता, ये भी हेतु हेतु मद भूतकाल है। तुम आते तो मेरा काम बन जाता, तो है इसमें भी। तो ये तीनों उदाहरण हैं, वो तो भूत के हैं, हेतु हेतु मद भूतकाल। और ये 1 नंबर ऑप्शन है, ये हेतु हेतु मद भविष्यत काल है। हमें क्या बताना था? हेतु हेतु मद भूत का उदाहरण नहीं है बताना था। बहुत ही अच्छा प्रश्न था। गायें दूध देती हैं, ती हैं आ गए ना यहां, सामान्य वर्तमान काल है ये तो, बिल्कुल ही सरल प्रश्न है। गायें दूध देती हैं, कौन सा वाक्य पूर्ण भूतकाल का है? पूर्ण भूतकाल। पूर्ण भूतकाल कहां होगा? जहां क्रिया के अंत में क्या है? था, थी, थे आए। देखो, मोहन कहानी सुना रहा था आ गया, ये तो अपूर्ण भूतकाल है। अपूर्ण। मैं अपना काम कर रहा था, अपूर्ण। खरीद रही थी, अपूर्ण। जहां रहा था, रही थी आए, वहां अपूर्ण भूत होगा। मैं तो कब का अपना काम कर चुका था, ये पूर्ण भूतकाल है। ये कौन सा है? पूर्ण भूतकाल। अब देखते हैं 14 नंबर प्रश्न। सामान्य वर्तमान काल का प्रयोग नहीं हुआ है। अब हमें क्या बताना है?
सामान्य वर्तमान काल का प्रयोग नहीं हुआ है। वह वर्ष पर्यंत परिश्रम करता है, सामान्य वर्तमान काल है। वह रोज देर से उठता है, ताय सामान्य वर्तमान काल है। वे लोग दिन भर परिश्रम करते हैं, सामान्य वर्तमान काल है। सभी अतिथि आ चुके थे, ये भूतकाल है। चुके थे में क्या आ गया? भूतकाल। अब हमें बतलाना क्या था? सामान्य वर्तमान काल है नहीं है, बतलाना था। ये परीक्षा में जरूर पढ़ना है, ढंग से नहीं दिखाई ही नहीं देता है। जब एग्जाम हॉल में आप बैठे होते हो तो वहां परीक्षा का दबाव माने, परीक्षा का तनाव माने, उसमें बच्चे को नहीं दिखाई देता है। तो पर्सन को 2 बार पढ़े ढंग से, उसके बाद विकल्प को पढ़ना है, और विकल्प को पढ़ते ही उत्तर नहीं देना है। अब बच्चा क्या पढ़ता है कई बार? सामान्य वर्तमान काल, और पहला विकल्प पढ़ा वह वर्ष पर्यंत परिश्रम करता है, ता है आगे ना सर, तो इसमें तो सामान्य वर्तमान काल है, ऐसे कर देता है। तो पहले चारों विकल्प को पढ़ने के बाद ही पर्सन का उत्तर देना होता है। अगला प्रश्न देखते हैं। संदिग्ध वर्तमान काल नहीं है, संदिग्ध वर्तमान काल नहीं है। संदिग्ध वर्तमान काल कहां होगा? जहां ता होगा, ती होगी, ते होंगे, रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, वहां संदिग्ध वर्तमान काल होगा। संदेह जहां हो, मोहन बाजार जा रहा होगा, संदिग्ध है। छात्र पढ़ रहे होंगे, संदिग्ध है। धीरज पढ़ता होगा, संदिग्ध है। शायद, ये संभाव्य हो गया, यहां तो संभावना है, यहां तो क्या है? संभावना। शायद शब्द आ गया ना, तो ये तो संभाव्य हो गया, संदिग्ध वर्तमान काल नहीं है। 4 नंबर ऑप्शन सही होगा इसका। अगला प्रश्न देखते हैं। हेतु हेतु मद भविष्य काल नहीं है, हेतु हेतु मद भविष्य काल नहीं है। हेतु हेतु मद भविष्य काल, यदि वर्षा होगी तो फसल अच्छी होगी, सर्दी गई, ये तो आ गया ना। व्यायाम करोगे तब आ गया, व्यायाम करोगे तब स्वस्थ बनोगे। हेतु हेतु मद, हेतु हेतु मद, वह आएगा तभी मैं जाऊंगा, ये भी हेतु हेतु मद। कल हम जयपुर जाएंगे, कल हम जयपुर जाएंगे, ये भविष्य काल है, सामान्य। सामान्य भविष्य। अगला प्रश्न देखते हैं। अपूर्ण वर्तमान काल नहीं है, अपूर्ण वर्तमान काल नहीं है। अपूर्ण वर्तमान काल की क्या पहचान है? वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहे ही आए, वहां अपूर्ण वर्तमान काल होता है। छात्र पढ़ रहे हैं, अपूर्ण वर्तमान काल है। पिताजी बाजार जा रहे हैं, अपूर्ण वर्तमान काल है। सीता पत्र लिख रही है। तुम सब पढ़ते हो, तुम सब पढ़ते हो, इसमें अपूर्ण वर्तमान काल नहीं है। ऊपर के तीनों विकल्प में अपूर्ण वर्तमान काल है। ये बताना था अपूर्ण वर्तमान काल नहीं है, कौन से वाक्य में नहीं है? सामान्य भविष्यत काल नहीं है, सामान्य भविष्यत काल। भविष्यत काल 3 भेद हैं, सामान्य, उसके बाद संभाव्य, उसके बाद हेतु हेतु मद। सामान्य में एगा एगी एंगे आएंगे, संभाव्य में तो हो सकता है, शायद, संभवतः शब्द आ जाएंगे। तो सामान्य भविष्यत काल नहीं है। पिताजी बाजार जाएंगे, एंगे आ गए ना, भविष्यत काल है, सामान्य। कल हम जयपुर जाएंगे, भविष्यत काल है, सामान्य। कल उत्सव होगा, कल उत्सव होगा, सामान्य भविष्यत काल है। पढ़ोगे लिखोगे तभी विद्वान बनोगे, पढ़ोगे, यहां शर्त दी गई है, तो यहां हेतु हेतु मद भविष्यत काल है। इस वाक्य में क्या है? हेतु हेतु मद भविष्यत काल। अगला देखते हैं 19 नंबर प्रश्न। सामान्य वर्तमान काल नहीं है। सामान्य वर्तमान काल की क्या पहचान है? ता है, ती है, ते हैं। तुम सब पढ़ते हो, नेताजी भाषण देते हैं, हरीश खेलता है, सीता पत्र लिख रही है,
ये सामान्य वर्तमान काल नहीं है। सीता पत्थर लिख रही है, अपूर्ण वर्तमान काल है। रही है, रहे हैं, कौन सा है? अपूर्ण वर्तमान काल, अपूर्ण वर्तमान काल। सीता पत्थर लिख रही, कौन सा है? अपूर्ण, फिर दोबारा, अपूर्ण वर्तमान काल, अपूर्ण वर्तमान काल। अगला प्रश्न देखते हैं, 20 नंबर। सामान्य भविष्यत काल नहीं है। सामान्य भविष्यत काल नहीं है। राकेश विद्यालय जाएगा, एक आ गया, सामान्य भविष्यत काल है। सपना कहानी सुनाएगी, सामान्य भविष्यत काल है। मोहन जंगल में एक शेर देखा, सामान्य भविष्यत काल है। हो सकता है, यहां तो संभावना हो गई, ये संभाव्य है। हो सकता है शब्द आ गया, हो सकता है। सपना कहानी सुनाए, ये संभाव्य है। तो सामान्य भविष्यत काल किसमें नहीं है? डी, 4 नंबर। ये 20% थे आज के सेशन के। बहुत ही महत्वपूर्ण ये प्रश्नोत्तरी है काल से संबंधित। इसको 1 या 2 बार देखने के बाद आपको काल पढ़ने की आवश्यकता नहीं रहेगी, और आगामी परीक्षाओं में काल से संबंधित जो भी प्रश्न पूछे जाएंगे निश्चित तौर से उनको आप हल कर पाओगे। यही मेरी शुभकामना है। धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।